हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन के बारे में हमने कई सारी रिएक्शंस पढ़ ली हैं, जिसमें कि हमने नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और SN2 भी देखा है। इसके साथ ही साथ धातुओं के साथ अभिक्रिया, जिसमें कि हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाया था और साथ में ही देखा था विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में एक और रिएक्शन आती है, वो है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, मैं आप लोगों को बताई नहीं थी उस वीडियो में। मैं आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगी कि वुड्स अभिक्रिया होती क्या। तो स्टूडेंट्स, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमें रिएक्शन देखना है हेलोएरिन की। सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं हेलोएरिन की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, हेलोएरिन को शॉर्ट में ARX भी लिखते हैं, एक ये चीज़ भी देख लें आप लोग। ठीक है, एरिन और XX मतलब हेलोजन ग्रुप। या फिर इसकी स्ट्रक्चर हमें बनानी है तो हम इस तरह से भी बनाएंगे। एक हेलोजन ग्रुप लगा दिया, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक हेलोजन ग्रुप लगाया हमने। इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देती हूँ इस तरह से। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये जो रिंग है, ये तो आप लोग 12th में आ चुके हैं तो ये तो पता ही है, ये डबल बॉन्ड को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, या इस रिंग को हम हटा करके इस रिंग की जगह पर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ये भी एक ईजी वे है। ठीक है, तो इसका यदि हमको सूत्र बनाना हो तो क्या लिखेंगे, C6H5X, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक, अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ रीज़न है, उन रीजन्स के कारण हेलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। सबसे पहला रीज़न हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है अनुनाद। अब स्टूडेंट्स, एक ये शब्द है अनुनाद, क्या होता है आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे। बेंजीन रिंग के साथ में अनुनाद की आपने बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनाई थी, केकुले स्ट्रक्चर्स बनाई थी। ठीक है, तो हेलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं, उसका महत्वपूर्ण पहला कारण है, वो है अनुनाद। अनुनाद का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना, वो अनुनाद कहलाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ कुछ स्ट्रक्चर बेंजीन की। जैसे हम डबल बॉन्ड यहाँ पर बना देते हैं इस तरह से, पहले दूसरे के बीच में, फिर तीसरे और चौथे के बीच में बनाते हैं, फिर हमने यहाँ पर बनाया पांचवें और छठे कार्बन के बीच में। ठीक है, इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवा देते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कभी हम यहाँ पर बना दी, पहले यहाँ पर थे डबल बॉन्ड, अब हमने यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर पे डबल बॉन्ड चलते हैं, ये हम लोगों को पता है। या फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शो करना हो तो हम या फिर डॉटेड रिंग बना देते हैं, या फिर हम एक पूरी रिंग के द्वारा डबल बॉन्ड को प्रदर्शित करते हैं। और बॉन्ड ही किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बना होता है। इसलिए अनुनाद में क्या करते हैं, एक छोटी सी परिभाषा हम दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना ही वो कहलाता है अनुनाद, और इन संरचनाओं को ही हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। ठीक है, ये तो भाग हुआ, ये तो हुआ यहाँ पर अनुनाद क्या होता है। लेकिन यहाँ कारण क्या है कि हेलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम देते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये देखें कि हेलोजन ग्रुप जो होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग के साथ में संयुग्मन कर लेते हैं। किस तरह से संयुग्मन करते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होते हैं तब कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ये डबल बॉन्ड हमने बनाया। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, और टूट करके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है इस कार्बन के ऊपर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और ये डबल बॉन्ड हम एज इट इज यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद में अगली स्ट्रक्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, मैंने आप लोगों को यही बताया है इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना। तो जब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा तब
डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, जब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तब ये वाला डबल बॉन्ड जो है टूट जाएगा। ठीक है, ये हमने बनाया डबल बॉन्ड X। अब जब यहाँ पर ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, इस कार्बन को दिए, तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। जब डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है तब यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और टूट करके ये कार्बन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज बनेगा। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, फिर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, अनुनाद पड़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना। तो अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शिफ्ट कर दिए जाएंगे जिसके कारण डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और जब डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है तब ये बॉन्ड टूट करके कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल जाते हैं, इस कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कार्बन को बनाएंगे नेगेटिव वाला, और ये डबल बॉन्ड से हमने X जोड़ दिया है और ये बॉन्ड तो एज इट इज बनेगा। इतना आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। तो ये था हेलोजन के इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइज हो जाना, शिफ्ट हो जाना। अब चूंकि हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन रिंग को दिए हैं इसलिए हेलोजन के ऊपर प्लस चार्ज बनेगा, तो आप यहाँ सारे हेलोजन के ऊपर प्लस चार्ज बना दे। ठीक है, और तो इसके कारण क्या हुआ, इन स्ट्रक्चर के कारण आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हेलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस डबल बॉन्ड के कारण ही हेलोजन ग्रुप इस रिंग से आसानी से टूटता नहीं है, इससे अलग नहीं होता है, इसलिए हेलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम प्रदर्शित करते हैं। ये पहला रीजन। तो पहला रीजन हमने यहाँ पर पढ़ा है अनुनाद। दूसरा रीजन है यहाँ पर संकरण, मतलब कि यदि हम हेलो एल्केन की बात करें, यदि हेलो एल्केन को हमें लिखना है तो हम RX के रूप में लिखेंगे, और यदि हम यहाँ पर कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, हेलो एल्केन में कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होता है sp3 संकरित अवस्था में। हेलो एरिन में कार्बन में संकरण कौन सा होता है, sp2 प्रकार का। तो स्टूडेंट्स यहाँ हेलो एल्केन में कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है। sp3 संकरित अवस्था के ही कारण यहाँ पर s का जो प्रभाव होता है, s मतलब s ऑर्बिटल का प्रभाव जो होता है वो थोड़ा कम होता है, इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्ट करके नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर हेलोएरिन में कार्बन कैसा रहता है, sp2 संकरित अवस्था में होता है, और इसका s का प्रभाव, s ऑर्बिटल का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा अधिक होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा अट्रैक्ट करके रखता है, या यूँ कहें यहाँ पर कार्बन जो है थोड़ा सा विद्युत ऋणात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इट मीन्स यहाँ पर कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है, ये कैसा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, जो हेलोजन के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या जो हेलोजन ग्रुप है वो आसानी से इस हेलोएरिन से अलग नहीं होता है। ठीक है, इस हेलोएरिन से अलग नहीं हो पाता है, ये एक दूसरा कारण है संकरण का। इसलिए हेलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, वो है बंध लंबाई। तो हेलो एल्केन तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इनकी बंध लंबाई कार्बन और हेलोजन की यहाँ होती है 177 pm। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। और हेलोएरिन में कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बंध लंबाई होती है वो होती है 169 pm। इन वैल्यू से ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बंध लंबाई इसकी कम है और छोटे बंध को तोड़ने में हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी, इसलिए हेलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ये तीसरा पॉइंट हुआ। स्टूडेंट्स, फोर्थ रीजन है वो है फेनिल धनायन का स्थायित्व। और इसमें क्या होता है कि जब हेलोएरिन में हेलोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन की स्थिति में आ जाते हैं, रिंग के साथ में अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर डीलोकेलाइज हो जाते हैं, जिसके कारण फेनिल ग्रुप जो होता है वो स्थायी नहीं हो पाता है, उसकी संरचनाएं स्थायी नहीं बन पाती है। इस कारण ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम प्रदर्शित करते हैं। एक और रीजन है यहाँ पर, फिफ्थ पॉइंट, वो है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण में क्या होता है,
जब पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ आपस में क्या होगा, दूर दूर हो जाएंगी, नेगेटिव नेगेटिव चीज़ पे ही आपस में दूर दूर हो जाएंगी। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पर लिया क्या है, नाभिक रागी अभिकर्मक लिया है। अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं हम, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। और नाभिक रागी जो होता है हम उसे शॉर्ट में न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक रिएजेंट कहते हैं, NU के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहाँ पर अटैक करता है, वहाँ अटैक करता है जहाँ पर धनायन होता है। इसका नाम हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो शब्द धनायन से है और फिलिक का मतलब होता है लव, मतलब कि ये वहाँ अट्रैक्ट होगा जहाँ पर धनायन होता है और स्वयं के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, ये तो हुआ न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक या नाभिक प्रतिस्थापिक अभिकर्मक, ये उसकी परिभाषा हुई। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। हमारा जो हेलोएरिन ग्रुप है उसमें भी इलेक्ट्रॉन हेलोजन के संयुग्मन की स्थिति में होते हैं, जिसके कारण कभी इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस कार्बन पे अधिक होता है, कभी इस कार्बन पे अधिक होता है और कभी इस कार्बन पे अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसलिए प्रतिकर्षण के कारण भी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक की अभिक्रियाएं यहाँ पर नहीं प्रदर्शित की जाती है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम प्रदर्शित की जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हेलो एल्केन के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली वुड्स अभिक्रिया ये क्या होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, हमने लिया है हेलो एल्केन RX। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हेलो एल्केन और सोडियम की, तब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन। तो ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हाइड्रोकार्बन बनाने की, और ये अभिक्रिया बहुत इजी होती है, इसलिए स्टूडेंट्स को ये अभिक्रिया बहुत अच्छी लगती है। तो इसे आप ज़रूर अच्छे से ध्यान से पढ़ें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है आपके एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही सही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इस अभिक्रिया को ज़रूर याद कर लें कि जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तब हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, और साथ में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है सोडियम हैलाइड। थोड़ा सा अभिक्रिया को हम संतुलित ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर R लिखा है और यहाँ पर तो एक ही R है, तो इसलिए यहाँ पर RX कोई एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसे हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो इसे थोड़ा सा अभिक्रिया को हम बैलेंस कर लेंगे, और इसके साथ में हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं सोडियम हैलाइड के। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर थम्स अप करें, और मैं इसे आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों के साथ ज़रूर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू।